उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांकेर मुठभेड़ पर जवानों को बधाई दी है। जवानों के समर्थन पर, जवानों के कंधों के ताकत पर कल जो कुछ हुआ वो बड़ी सफलता है। आज तक की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए जवानों को मैं बधाई देता हूं। आगे विजय शर्मा ने कहा, बाहरी ताकतों के शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि AK-47 मिलता है तो क्या है, कहां से आ रहा है, ये सब सवाल उन्होंने उठाए। भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं, फिर से कायराना ढंग से उनको मारा गया है। पंचम दास जी उप सरपंच भी हैं थे। ये एक विशुद्ध कायराना हरकत है। फिर से आम व्यक्ति को मार दिया जाए, आपके हाथ में बंदूक है, आप चला लें उसको, किसी भी को मार दें आप, ये क्या घटनाएं हैं भाई? इसीलिए तो फिर बात होती है। लेकिन सरकार हर क्षण हर समय चर्चा के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो इस दिशा में काम कर रही है, उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कोई एक नक्सली, कोई दो नक्सली, कोई छोटा समूह, कोई बड़ा समूह, किसी भी माध्यम से, वीडियो कॉल से या किसी मीडिएटर के माध्यम से कैसे भी बात करना चाहें, हम तैयार हैं। शांति बहाल होनी चाहिए। ये सारा खून खराबा सब समाप्त होना चाहिए और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। जल जंगल जमीन अगर वो मानते हैं कि ये आदिवासियों का है, तो हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है। जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होता है उसके लिए ये तो पूरी श्रृंखला काम करते हैं ना, भूपेश बघेल जी से लेकर के राहुल गांधी तक। राहुल गांधी जी ने उस समय प्रश्न उठाया था सैनिकों पर। बाद में जब इमरान खान का वो बयान आया था, वो वीडियो चला था कि बालाकोट की तरह ये बहुत भयंकर इनकी फिर से योजना है, तब लोगों को ध्यान में आया कि बालाकोट में हुआ था वो सही था जब इमरान खान ने कहा। तो भैया जब बाहर से कोई बोलता है तभी मानेंगे, अपने लोगों की बात नहीं मानेंगे। अपना जवान। PCC चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कांकेर की घटना को लेकर कहा कि 29 नक्सली अगर ओरिजिनल हैं तो फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है, अगर नहीं है तो सरकार के लिए बड़ा सवाल है। सत्यता जनता के सामने आना चाहिए, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नक्सलियों के साथ संवाद कायम करने और बीजेपी कहती है कि बाहरी तंत्रों का हाथ है, उसको लेकर बैज ने कहा कि बाहरी ताकतों का हाथ है तो सरकार की फेलियर है, बाहरी तंत्र का हाथ है तो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार पूरी तरह से फेल है। पहला चरण का बस्तर का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 तारीख को मतदान है। मैं बस्तर की जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग घरों से बाहर निकल कर आए। 19 तारीख को मतदान है और मतदान करें। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर तैयारी की है। बस्तर में अच्छा माहौल है और पूरे बस्तर की जनता पे हमें भरोसा है कि पिछले समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती थी, इस समय फिर उम्मीद है कि बस्तर सीट फिर से जीतेगी। ये लगातार जो घटना हो रही, नक्सली घटना हो रही, कहीं ये आदिवासियों को डराने धमकाने की? देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे, फिर भी कह रहे हैं कि जब से सरकार बनी है तब से मूवमेंट बढ़ गया है। सरकार के नियंत्रण की बस की बात नहीं है। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में माता बहनें जंगल जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोड सुरक्षित नहीं है। फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है। फर्जी नक्सली के नाम से केस बनाना, उनको अंदर करना बढ़ गया। कहीं ना कहीं बस्तर के आदिवासी इस सरकार आने के बाद बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं।